15 की एक कॉल मौसूल हुई 1:30 के करीब। जब ये इन्फॉर्मेशन आती है और हम मौके पे पहुंचते हैं, खातून बहुत डरी हुई और मॉब जो है वो बहुत रिलीजियसली चार्ज है। तो सबसे मुश्किल जो मरहला था वो ये था कि जब हम खातून को उस दुकान से गाड़ी में बिठा रहे थे, बहुत दफा कहने के बावजूद जब मॉब जो है हमारे पीछे भागता रहा जब तक हम लोग मेन फिरोजपुर रोड पे नहीं चढ़े। बेसिकली हमें 15 की एक कॉल मौसूल हुई 1:30 के करीब कि पाकिस्तानी चौक जो कि इचरा की हदूद के अंदर आता है, उधर एक नाउज़ुबिल्लाह ब्लास्फेमस एक्ट कमिट हुआ है। जो कॉलर था वो अनोनिमस रहना पसंद कर रहा था और उसने सिर्फ इतना जिक्र किया कि एक खातून है, उन्होंने कुछ ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसके ऊपर कैलीग्राफी हुई हुई है और वो इस तरह लगता है नाउज़ुबिल्लाह कि वो वर्सेस हैं फ्रॉम द होली कुरान। अच्छा, जब ये इन्फॉर्मेशन आती है और हम मौके पे पहुंचते हैं तो अराउंड अ लार्ज सम ऑफ पीपल जो है वो लोग जो है वो उस दुकान के इर्द गिर्द गैदर कर चुके होते हैं। उस दुकान के अंदर खातून होती हैं, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होते हैं मौके के ऊपर, डॉल्फिन भी रिस्पॉन्ड कर जाती है। तो उधर ये चीज सामने आती है कि खातून बहुत डरी हुई और मॉब जो है वो बहुत रिलीजियसली चार्ज है। उसके अंदर हमें जो मुश्किलात का सामना ऑन ग्राउंड करना पड़ा वो प्राइमरीली 3 थी। सबसे पहले ये कि पाकिस्तानी चौक जिन लोगों ने देखा उन्हें इस चीज का अंदाजा होगा कि मेन फिरोजपुर रोड से काफी अंदर करके है, तो उधर गाड़ी की जो एक्सेस है वो बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि गलियां बहुत तंग हैं एंड इट्स अ वेरी पॉपुलेटेड एरिया। थर्ड ये कि कंसिडरिंग कि एक शॉपकीपर कम्युनिटी है, उनका एक अपना माइंडसेट होता है, दे वर वेरी रिलीजियसली चार्ज्ड। अच्छा, जब ये चीजें हमारे सामने आती हैं तो एक और चीज नजर आती है कि जो दुकान है जिसके अंदर हमने खातून को सपोजिडली सेफ रखा हुआ है, उसके सामने बिल्कुल एक शवरमे वाले का स्टोव है जो कि जल रहा है। तो सबसे पहली चीज जहन में आती है कि अगर ये मॉब जो है ये इकट्ठा होके उसको स्टोव को और सिलेंडर को ही धक्का दे तो दुकान को आग लग सकती है। तो उस टाइम प्राइमरी चीज जो है आपका इंस्टिंक्ट, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसे हम कहते हैं, वो ट्रिगर हुआ, किक इन हुआ कि वी नीड टू गेट द वुमेन आउट ऑफ हियर। उसके अंदर फिर हमने बुर्का अरेंज किया, उनका जो चेहरा है उसे ढांपा और बाद में फिर लोगों से ये कहा कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। तहकीक का कॉन्सेप्ट इस्लाम में बड़ा स्ट्रॉन्च है और बहुत वाज़ेह तरीके से बताया गया है कि पहले जो भी खबर आपके पास पहुंचे उसकी तहकीक कर लें, उसे वेरीफाई कर लें। तो हम इस सारी सिचुएशन को वेरीफाई भी करेंगे। अगर हमारे सामने ये चीज आती है कि नाउज़ुबिल्लाह कोई कुरानिक वर्स लिखा भी हुआ है उस पर, तो हम लोग उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। फिर हम लोगों ने पास्ट एक्शंस का रेफरेंस दिया कि पास्ट के अंदर भी जहां जहां अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा एक्ट कमिट हुआ है जो कि ब्लास्फेमस इन नेचर है या फिर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है उसने, तो पुलिस स्टेशन जो है हमारा इचरा और जो पंजाब पुलिस है बहुत प्रॉम्प्ट रही है टू रिस्पॉन्ड इन रजिस्टरिंग द FIR। तो हम इसमें भी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑन ग्राउंड। लास्टली अगर इस सारी सिचुएशन को सम अप करें तो सबसे मुश्किल जो मरहला था वो ये था कि जब हम खातून को उस दुकान से गाड़ी में बिठा रहे थे और फिर बहुत दफा कहने के बावजूद जब मॉब जो है हमारे पीछे भागता रहा जब तक हम लोग मेन फिरोजपुर रोड पे नहीं चढ़े। बेसिकली खातून की पर्सनल इंफॉर्मेशन जितनी तो रिलीज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी ऑल हैव इन आवर हैंड्स, मोबाइल्स, उसके अलावा वी वुड नॉट बी कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन इन हर फैमिली, बिकॉज वो खातून भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है। तो उस चीज को जहन में रखते हुए जहां तक इनिशियली चीजें सामने आई थी तो वो बेसिकली कैलीग्राफी थी, कोई कुरानिक वर्स नहीं था। उसके ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है वो काफी चीज सोशल मीडिया पे भी चल चुका है। हम लोग खुद भी बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हमने खुद भी सबने सर्च इंजन में डाल के उसकी जो ट्रांसलेशन है वो देख ली हुई है। वी ऑल नो कि जो वर्ड है उसका मीनिंग जो है वो लिटरली मीन सिंसेरिटी, लव, गुडनेस, लाइफ, ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली वो एक इम्पॉर्टेंट या पॉपुलर ब्रांड है बाहर एक मुस्लिम कंट्री का, उसका ड्रेस है। उस टाइम सिचुएशन ऑन ग्राउंड इधर मैं ऐड करती जाऊं ये थी कि सिर्फ खातून उधर नहीं थी प्रेजेंट, उसका शौहर उसके साथ प्रेजेंट था। हुआ ये है कि जब खातून को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, एक आदमी ने वहां आइडेंटिफाई किया है, तो उसने कहा है कि जी उसने कुरानिक वर्सेस वाला नाउज़ुबिल्लाह जोड़ा पहना हुआ है। दूसरा आदमी फिर उसी टाइम मौके पे पहुंचता है, वो खातून को साइड के ऊपर लेके जाता है और कहता है कि जी आपने ये पहना हुआ है, आप इसको चेंज करें। खातून उससे कहती है कि भाई मैं चेंज
क्यों करूं? उस बहस के अंदर इतनी गहमा गहमी और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है कि कंसिडरिंग कि एक रिलीजियस मामला है तो लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं. जब लोग इकट्ठे होना शुरू होते हैं उसके बाद फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है और लोगों को जिस तरह र्यूमर स्प्रेड होता है और मॉब साइकोलॉजी काम करती है, लोगों को लगता है कि इसके ऊपर कोई ऐसी कुरानिक वर्स लिखी हुई है जिसके अंदर उसने गुस्ताखी कर दी और इस औरत को इस चीज का मतलब शी हैज टू बी पनिश्ड फॉर दिस. तो सिचुएशन इस तरह करके फौरन अनफोल्ड हो जाती है. मेयर कंफ्यूजन के ऊपर, मिसकम्युनिकेशन के ऊपर, तहकीक ना करने के ऊपर, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर चलने के ऊपर, मॉब साइकोलॉजी के ऊपर प्ले करने की वजह से हुई है. बाद में जो वीडियो सामने आती है उसके अंदर वही लोग, कुछ उलेमा इकराम बैठे हुए हैं खातून के साथ जो कि कंसेंट की बेसिस के ऊपर वीडियो बनाई गई है और उसके अंदर भी यही बात सामने आती है कि ये मेयर कंफ्यूजन थी और एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है. हमारा जो कंसर्न है, अगर हम कैंडिडली बात करें तो एज अ पुलिस ऑफिसर एंड एज अ सुपरवाइजरी ऑफिसर, वो सबसे पहले ये था कि सैंक्टिटी, रिस्पेक्ट और लाइफ उस खातून की जो है वो रहे. सेकंड ये था कि हम कानून को अपने हाथ में ना लें और उसका ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस हो. जिस चीज की हम लोग बात बहुत ओपनली कर रहे हैं और हम इसको एनालाइज कर रहे हैं वो हाइंडसाइट में बड़ी अच्छी लगती है. पीछे देख के ये बात करना बड़ा आसान है कि जी कानूनी कार्रवाई फौरी होनी चाहिए थी उनके ऊपर, या फलाना जो है वो रेड के ऊपर जैकेट पहन के क्यों नहीं गया, या उस टाइम उसने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ था, या उस टाइम गोली क्यों चली, या उस टाइम गोली क्यों नहीं चली, या पुलिस ने 5 मिनट पहले रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, या पुलिस ने 5 मिनट बाद क्यों रिस्पॉन्ड किया, या पुलिस अफसर ने बहस क्यों की. यहाँ अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो अभी मुझसे कैमरे वाले ये सवाल जरूर पूछ रहे होते कि मैडम आपको मॉब से बहस करने की जरूरत क्या थी, आपने एपीसी का वेट क्यों नहीं किया, आपने इस चीज का वेट क्यों नहीं किया कि आपको कि खातून को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मॉब उस पर टूट पड़ सकता है, आपको ये नजर नहीं आ रहा था, आपको ऐसी गाड़ी का वेट कर लेना चाहिए था जिसमें खातून सेफ रहती. जब हम पीछे चीजों को देख रहे होते हैं रेट्रोस्पेक्ट में तो ये सारी बातें करना बहुत आसान है. ऑन ग्राउंड जब हम चीजों को देख रहे होते हैं तो उसके अंदर जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर होता है उसको थोड़ा सा रूम दे देना चाहिए कि वो इस बात को वाजे कर सके कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है. हमने उस खातून की सेफ्टी सिर्फ आज के लिए, इचरे के वाकये के लिए नहीं सोचनी थी, हमने उसकी आने वाली जितनी अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी है उसके तक सोचनी थी. तो इस वजह से वो वीडियो और वो कंफ्यूजन दूर करना और उन सारे स्टेक होल्डर्स का इकट्ठे साथ बैठ जाना और ये बात वाजे कर देना कि ये सिर्फ मिसकम्युनिकेशन और कंफ्यूजन की बेसिस के ऊपर वकूआ पेश आया बहुत जरूरी था, ताकि कल को भी लाइफ and health of anybody who becomes a victim to such a situation is protected, and this case becomes an example for the future. और सारी जो सोशल स्ट्रैटाज है हमारी सोसाइटी के उनके लिए ये मिसाल बन जाए कि हम लोगों ने पहले तहकीक करनी है, फिर पुलिस की बात सुननी है. उधर जो मॉब के अंदर रिलीजियस स्कॉलर, पॉलिटिकल लीडर, पुलिस अफसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, सुपरवाइजरी ऑफिसर जो खड़ा हुआ है उसकी बात सुननी है. उसके बाद हमने कोई कदम उठाना है और वो भी कानून के दायरे में रहते हुए. तो मुल्क और हमारी कौम बहुत सी ऐसी सिचुएशन से बच जाएगी जिसके लिए बाद में हमें अफसोस करना पड़ेगा.